क्या कोई व्यक्ति एक महीने में 10 किलो वेट लॉस कर सकता है? एक महीने में 10 किलो वेट लॉस करना चैलेंजिंग है, लेकिन थियोरेटिकली यह पॉसिबल है। महीने में 10 किलो वजन कम करने की एक इंटरेस्टिंग रियल लाइफ स्टोरी है। 29 वर्ष के पंकज प्रसाद ने सप्ताह के हर दिन 9 घंटे की शिफ्ट में काम करने के बावजूद सिर्फ 2 महीनों में अपना 10 किलो वजन घटाया। पंकज को ईयरली चेकअप के दौरान टाइप 2 डायबिटीज का पता चला। फिर अक्टूबर 2019 में उन्होंने एक और मेडिकल चेकअप करवाया, जिसमें हाई यूरिक एसिड, ब्लड शुगर और हाई एसजीपीटी पाया गया। इससे उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें अपनी लाइफ में पूरी तरह से बदलाव करने की नीड है। वजन कम करने की इस जर्नी में उन्होंने स्ट्रिक्ट फूड प्लान क्रिएट किया। नाश्ते में पंकज पोहा या बेसन चीला खाते हैं। दोपहर के भोजन में मल्टीग्रेन रोटी, सब्जी और सलाद शामिल था। फिर हर दिन दूध वाली चाय की जगह ग्रीन टी पीना शुरू कर दिया। एवरीडे कम से कम 12,000 स्टेप्स चलना फिक्स था। ये कुछ दिनों में 20,000 कदम तक पहुंच जाता। 10 किलो वेट लॉस के बाद पंकज की सभी मेडिकल प्रॉब्लम्स ड्रामेटिकली बदल गईं। अब पंकज अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन का यूज करना बंद कर सकता था और विद इन 15 डेज उसका यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल सामान्य हो गया। 30 दिनों के बाद उनकी एसजीपीटी रिपोर्ट भी ठीक आई। दोस्तों और परिवार से मिली ढेरों इनकरेजिंग कमेंट्स ने पंकज को उनकी पूरी जर्नी में इंस्पायर रखा। बिना किसी मेडिसिन के 15 महीने से ज्यादा दिनों के बाद मई 2021 तक उन्हें इस प्रैक्टिस से काफी फायदा हुआ। लेकिन ज्यादातर लोगों को वजन कम करना इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है? हाल ही में हुई स्टडी से पता चला है कि कई बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो आपके वजन कम करने के एफर्ट्स के खिलाफ काम करते हैं, और यह रिपोर्ट सभी के लिए चौंकाने वाली है। वेट लॉस के प्रोसेस में मेटाबॉलिक रेट का थोड़ा हाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस प्रक्रिया में अचानक हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे उसी रेट से वजन कम करना मुश्किल हो जाता है। यह स्टार्वेशन को रोकने के लिए ह्यूमन बॉडी का एक डेवलप्ड अडेप्टिंग सिस्टम है, लेकिन यह जानबूझकर वेट लॉस के प्रोसेस में ब्लॉकेज लगाता है। एक और फैक्टर जो वजन घटाने की प्रोसेस को ब्लॉक करता है वह है हार्मोन। लेप्टिन और ग्रेलिन जैसे कुछ हार्मोन भी वजन कम होने पर हमारी भूख को बढ़ा देते हैं। हार्मोन के प्रभाव से हमें ज्यादा भोजन करने की इच्छा होती है। इसके अलावा वेट लॉस होने पर हमारी बॉडी डिफरेंट प्रोसेस के जरिए आगे और वजन कम होने का एक्टिवली प्रतिरोध करने लगती है, जैसे कि रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट को कम करना। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट एनर्जी या कैलोरी की वह मात्रा है जो हमारे शरीर को रेस्ट के दौरान बेसिक वर्क को करने के लिए चाहिए, जैसे कि सांस लेना, ब्लड सर्कुलेशन और सेल प्रोडक्शन। यह आमतौर पर हमारे कुल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर का 60-70% होता है। द बिगेस्ट लूजर कंपटीशन पर की गई एक स्टडी में पाया गया कि उनके वजन घटाने की जर्नी के 6 साल बाद भी उनकी मेटाबॉलिक रेट काफी स्लो थी, जिस कारण मोटे लोगों के वजन को लंबे समय तक कम रखना मुश्किल हो गया। हमारी बॉडी बायोलॉजिकली वजन की एक फिक्स्ड बाउंड्री को बनाए रखता है, और वजन कम करने के लिए इस डीप रूटेड नेटवर्क को खत्म करना आवश्यक है। बहुत अधिक कैलोरी को जल्दी जल्दी कम करना भी उल्टा पड़ सकता है, जिससे हमारा शरीर स्टार्वेशन मोड में चला जाता है और फैट स्टोरेज को बनाए रखता है। एक्सरसाइज ओवरऑल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन डाइट के कंपैरिजन में एक्सरसाइज वजन घटाने में उपेक्षा छोटा रोल प्ले करता है, जबकि डाइट बड़ी भूमिका निभाता है। डाइट में एक्सचेंज के जरिए कैलोरी कम करना व्यायाम के जरिए एग्जैक्ट कैलोरी बर्न करने की तुलना में बहुत आसान है। कुछ मेन रीजन है जिनकी वजह से अधिकांश लोग बहुत एफर्ट्स के बावजूद भी अपना वजन कम नहीं कर पाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण अच्छे डाइट के बावजूद भी वजन कम करना अधिक चैलेंजिंग हो सकता है। हाई स्ट्रेस लेवल का अनुभव। स्ट्रेस कोर्टिसोल को बढ़ा सकता है, जो फैट स्टोर और वजन कम करने में कठिनाई पैदा कर सकता है। आर्टिफिशियली मीठा या कार्बोनेटेड ड्रिंक का कंजम्पशन, ये हंगर हार्मोन ग्रेलिन को बढ़ा सकते हैं और आपके वजन घटाने के एफर्ट्स को वीक कर सकते हैं। स्मार्ट तरीके से ब्रेकफास्ट न करना, ताजे फल सब्जियों
और दूसरे न्यूट्रिशियस एलिमेंट से भरपूर ऑप्शन के बजाय हाई कैलोरी वाले स्नैक्स का सिलेक्शन करने से वजन कम होने की गति धीमी हो जाती है और हमारा वजन पहले जैसा हो जाता है। एक्सरसाइज रूटीन को एडजस्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि एनर्जी ट्रेनिंग के बिना बहुत अधिक कार्डियो करने से मसल डेवलपमेंट और फैट कम करना कठिन हो सकता है। मेडिकल कंडीशन जैसे हाइपोथायराइडिज्म या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, जो वजन कम करना अधिक कठिन बनाता है। हाईली प्रोसेस्ड फूड पर डिपेंडेंसी ऑन डाइट, ये वेट लॉस जर्नी को असंभव बनाती है। साथ ही इन बातों का ध्यान रखें। स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव को मैनेज करना और हमारी व्यक्तिगत नीड के अकॉर्डिंग प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन के कॉम्बिनेशन के जरिए इंटरनल इश्यूज को एड्रेस किया जाए। तेजी से वजन कम करने के लिए आपको लगातार इन साइंटिफिकली प्रूवन सजेशन का पालन करना चाहिए। जिम में कम समय बिताएं। कम गैप वाले वर्कआउट लंबे कार्डियो सेशन की तुलना में फैट घटाने के लिए अधिक इफेक्टिव है। कैलोरी डेफिसिट, आप जितनी कैलोरी कंज्यूम करते हैं उससे ज्यादा कैलोरी बर्न करके कैलोरी की डिफिशियंसी पैदा करें। यह डाइट और एक्सरसाइज के कॉम्बिनेशन से हासिल किया जा सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, योग, ध्यान और गहरी सांस लेने जैसी तकनीकों के जरिए तनाव को गायब किया जा सकता है, ताकि कॉर्टिसोल का लेवल कम हो और वेट लॉस में सहायता मिले। हीटिंग बंद करें। हल्की ठंड के रेगुलर कांटेक्ट में रहना लोगों को वजन कम करने में मदद करने का एक हेल्थी और स्टेबल तरीका हो सकता है। ध्यानपूर्वक खाने का अभ्यास करें। वेट लॉस में सुधार के लिए भोजन पर ध्यान दें। ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें और धीरे धीरे भोजन करें। वेट ट्रेनिंग के साथ एक्सरसाइज करें। कैलोरी मैनेजमेंट को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ कंबाइन करने से मसल मास को बनाए रखने और फैट कम करने में मदद मिलती है।